नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का यूपी ग्लोबल कोचिंग में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की जितनी परीक्षा हो रही हो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। जो अभ्यर्थी हताश होकर बैठे हैं, हताश होकर बैठे हैं, निराश होकर बैठे हैं, उनके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा। हताश होने की आवश्यकता नहीं है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इन्हीं के साथ हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे बस एक ही निवेदन है कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जो आज के समय में क्लासें चल रही हैं और परीक्षाएं होने वाली हैं, आगे भी जो परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए हमारी क्लासें सभी महत्वपूर्ण रहेंगी और प्रश्नों को इंपोर्टेंट तरीके से जो जहां से हमें उचित लग रहा है अच्छे प्रश्नों को हम रख रहे हैं केवल आपके लिए। और आप क्लास को पूरा देखें, अंत तक देखें। और आपके लिए कोई समस्या हो, प्रश्न संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित, तो उसके लिए आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट को बताएं और टेक्स्ट बार पर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके कॉल के माध्यम से, SMS के माध्यम से अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पहला है, गलत मिलान का चयन कीजिए। इसमें कुछ वस्तुएं हैं जैसे फाउंटेन पेन, अमीटर, बैरोमीटर, एनिमेशन। इनके आविष्कारक के नाम दे रखे हैं। एक तरफ आविष्कार है, दूसरी तरफ उनके आविष्कारक हैं। तो इनमें एक जोड़ा गलत है, उस जोड़े का हमें चयन करना है। फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन, अमीटर जॉक्राइस जॉनसन, बैरोमीटर इवांजेलिस्टा टेरिसोल और एनिमेशन एमिल रेनॉल्ड। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? एक ऐसा विकल्प जिसको आविष्कारक गलत दिए हैं। देखिए इसमें जो जोड़ा दिया है, 3 जोड़े सही दिए हैं, एक जोड़ा गलत है। वो है आपका अमीटर का। अमीटर का आविष्कारक जॉक राइस जॉनसन नहीं, इसके आविष्कारक ऑस्ट्रिया के इंजीनियर, ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर जिनका नाम फ्रेडरिक ड्रेक्सलर थे, जिन्होंने अमीटर की खोज, अमीटर का आविष्कार सन 1884 में किया था। और इसका प्रयोग आपको पता है, अमीटर का प्रयोग धारामापी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, धारामापी कहते हैं, और धारा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धारामापी है, इसका प्रयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। ये AC और DC दोनों प्रकार की धाराओं को मापता है। दूसरी बात, बाकी जो बचे आपके फाउंटेन पेन, इसका आविष्कार 1884 में ही एडिसन वाटरमैन USA में किया गया था, 1884 में। और एक आपका बैरोमीटर बचता है, इसका आविष्कार 1644 ईस्वी में, 1644 ईस्वी में, और आविष्कार हुआ था आपका इटली में। एनिमेशन एमिल रेनॉल्ड का आविष्कार 1892 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आविष्कारक के रूप में पूछा जा सकता है, पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लें इसका और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रामदास। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही रहेगा, कालिदास इसके रचयिता हैं। ये कालिदास द्वारा रचित है, जिसमें राजा दुष्यंत का शकुंतला की कहानी का उल्लेख है, की कहानी का उल्लेख है अभिज्ञान शकुंतलम में।
तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, सूरदास द्वारा सूरसागर, महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? एमएनपी, 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 आईएसपी, स्प्रेडशीट और सर्च इंजन। बताइए इनमें से कौन सा है जो आपके इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? प्रश्न 3 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आईएसपी। आईएसपी इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। एमएनपी इसका पूरा नाम होता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी। स्प्रेडशीट्स ये एक एमएस एक्सेल में एक अनुप्रयोग होता है। एमएस एक्सेल एक अनुप्रयोग है। सर्च इंजन, सर्च इंजन एक वह व्यवस्था होती है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित का मतलब उपस्थित जो भी डाटा हम सेव करते हैं, भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को प्राप्त करना या ढूंढना। वांछित सूचना को ढूंढना। फिलहाल हमारा जो आंसर जाएगा इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, वो है हमारा आईएसपी, जिसका पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। स्क्रीनशॉट आप लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंटरनेट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंटरनेट मेन्यू में मौजूद इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? रेखांकन, अनुच्छेद, लिंग, प्रतीक। प्रश्न 4 का सही जवाब क्या होगा? देखिए एमएस एक्सेल के आपका जो इंसर्ट मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू में जो उपस्थित होते हैं वो कौन कौन होते हैं आपके? देखिए रेखांकन, प्रतीक, हाइपरलिंक, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, पेज संख्या, हेडर और फुटर। ये आपके इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होते हैं। रेखांकन है, लिंक है, रेखांकन, लिंक, रेखांकन, लिंक, प्रतीक। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद। अनुच्छेद इसमें मौजूद नहीं होता है।
स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम, जो कि इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज में उपस्थित प्रयाग के त्रिवेणी स्थल से जाना जाता है, जहां तीनों नदियों का संगम होता है। और उन तीनों नदियों में से वे कौन कौन सी नदी हैं जो कि हमें विकल्प के रूप में दी गई हैं? क्या गंगा यमुना नर्मदा है, या गंगा यमुना सरस्वती है, या गंगा यमुना ताप्ती है, या गंगा यमुना सरस्वती है? ऑप्शन डबल कर दिए। गंगा यमुना, ये सिंधु, ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। जो त्रिवेणी संगम है, संगम में तीन नदियों का संगम होता है, वो है आपकी गंगा, यमुना और सरस्वती। क्योंकि हमारा ऑप्शन दूसरा यहां पर सही है, जिसमें गंगा और यमुना का जल हमें दिखाई देता है, सरस्वती का जल मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है, यह अदृश्य रूप से मिलती हुई दिखाई देती है। और यहां पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में उपस्थित नहीं है? इनमें कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में उपस्थित नहीं है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। प्रश्न 6 का सही जवाब क्या होगा? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जो कि आपकी झांसी में है, ये झांसी का विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये आपका नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में है ये। जबकि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, ये आपका भोपाल, ये भोपाल में है। इसका सही जवाब होगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। झांसी, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले हैं, जबकि भोपाल उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। अगर इनकी सन की बात करें, कब कब इनकी स्थापना हुई है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1975 में हुई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1965 में हुई। भोपाल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 1970। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय सन 2002। स्क्रीनशॉट आप लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? कुंभ मेला, माघ मेला, वैशाख मेला, अर्ध कुंभ मेला। इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? बात करें इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वर्तमान नाम प्रयागराज। उपस्थिति इसकी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला है। मनाया जाता है इसमें प्रति 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रति 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन, प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन, प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन। और 14 और 15 जनवरी प्रतिवर्ष, 14 और 15 जनवरी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पर जो आयोजन होता है वो होता है आपका माघ मेला। माघ मेले का आयोजन किया जाता है। जबकि जो आपका बचा वैशाख मेला,
ये जो आपका बैसाख मेला है, बैसाख मेले का आयोजन पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में फसलों के पकने पर यह बैसाख मेले का आयोजन किया जाता है। तो अगर बात करें इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसमें जो मेला नहीं मनाया जाता है वो आपका बैसाख मेला कहाँ मनाया जाता है? ये पंजाब और हरियाणा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप प्रश्नों के जो सटीक सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, इसके आप सॉल्यूशन हैं और इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, पेज को नोट डाउन जरूर करें। क्लास आपको पसंद आ रही हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में कब आया था? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005, 2 जून 1960, 5 सितंबर 1945। बताइए इसका सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 8 के लिए सही आंसर क्या होगा? बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तरी भारत का एक राज्य है ये, उत्तरी भारत का राज्य है। उत्तरी भारत का राज्य है। दूसरा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या वो भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। स्थापना इसकी इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल सन 1937 को इसकी स्थापना हुई। किस नाम से हुई? आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध के संयुक्त प्रांत के नाम से 1 अप्रैल 1937 को इसकी स्थापना हुई। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश जो जिला है, जो इसका नाम पड़ा 1950, 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश। 18 मंडल इसमें, 18 मंडल, 75 जिला, और एक महत्वपूर्ण तथ्य, 9 नवंबर सन 2000 को एक उत्तरांचल, जिसे उत्तराखंड यूके के नाम से जाना जाता है, अलग करके कुछ हिस्से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 1937। पहला ऑप्शन हमारा सही है। स्क्रीनशॉट आप लें। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। प्रश्न 9 का सही जवाब क्या होगा? इसका जो अर्थ है इसका मोहनजोदड़ो का, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ माउंट ऑफ द माउंट ऑफ द डेड।
इसका अर्थ है। दूसरी बात, सन 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा खोज की गई। इसका सही जवाब होगा माउंट ऑफ द डेड। अगला प्रश्न, इनमें से एक लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इनमें से एक लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, वह कौन सी थी? 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1760 में बांडीवास की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को आपकी घटना है। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जिसमें किस किस के बीच लड़ाई हुई है? इसमें ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। तो प्रश्न हमारा यही है, इनमें से एक लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, तो वह था 1757 में प्लासी की लड़ाई, जिसमें ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। नेतृत्व था आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नेतृत्व किया गया, जिससे सिराजुद्दौला को हार मिली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या रहा है? यूएसबी क्या है? वर्तमान समय में यूएसबी का प्रयोग सभी कर रहे हैं। इसका पूरा नाम क्या है? अर्जेंट सेट विट, अल्टीमेट सर्विस विट, यूनिवर्सल सेट विट, यूनिवर्सल सीरियल बस। बताइए प्रश्न 11 का सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब है यूनिवर्सल सीरियल बस। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। काम क्या है इसका? विभिन्न डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करता है और उनके बीच डाटा या पावर का लेन देन करता है। ये कनेक्ट करता है, दो डिवाइसों को कनेक्ट करके उनके बीच पावर और डाटा का लेन देन करता है। ये सही जवाब रहेगा चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक आवर्त सारणी में Li से F तक आयनन विभव, एक आवर्त सारणी में Li लिथियम से फ्लोरीन तक आयनन विभव उतना ही रहता है का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बढ़ जाता है या घट जाता है। प्रश्न 12 का सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 12 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा बढ़ जाता है। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन तक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? मध्यमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या आयन मंडल। प्रश्न 13 का सही जवाब क्या आएगा? कुल मंडलों की संख्या है 5।
पांच कौन कौन से? पहला मंडल क्षोभ मंडल, पहला क्षोभ मंडल। दूसरा है आपका समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। चौथा है आपका आयन मंडल। आयन मंडल। और पांचवा है आपका वहेर मंडल। पृथ्वी की सतह से इसकी लगभग 14 किलोमीटर तक, ये लगभग 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक, लगभग 80 किलोमीटर तक। आयन मंडल का 145 किलोमीटर और इसका 500 किलोमीटर से 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर तक। ये पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम। सबसे ऊपर जो मंडल होगा बहिर्मंडल होगा, यही पृथ्वी की सतह, पृथ्वी वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर, तो वो मंडल है आपका बहिर्मंडल। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हिपेरिन? प्रश्न 14 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 14 का सही जवाब क्या रहेगा? देखिए आपका फाइब्रिन क्या होता है, पहले इन्हें समझ लेते हैं थोड़ा, विकल्प का चयन करेंगे फिर। फाइब्रिन क्या होता है? एक जमने योग्य वसा होती है, जमने योग्य वसा, जिसकी अधिकता हो जाने पर, और इसकी जमने योग्य वसा ये क्यों बनता है? प्लेटलेट्स के एकत्र होने के कारण फाइब्रिन की उपस्थिति बन जाती है, और ज्यादा मात्रा में अगर ये बन जाए तो इसकी उपस्थिति से कैंसर, कैंसर संक्रमण और सूजन